हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCL सीजन फर्स्ट। मित्रों, जिस तरह से पिछले कई हफ्तों से कई महीनों से JCL की यहाँ पर ढेर सारी तैयारी की जा रही थी, ग्राउंड्स के संदर्भ में हो, चाहे खिलाड़ियों का ऑक्शन हो, कोचेस हो, आइकॉन्स हो, इन सभी के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, सभी का आपसे परिचय करवाया है। लेकिन किसी भी टूर्नामेंट को सफल करवाने में सबसे बड़ा रोल होता है मैच ऑफिशियल्स का, अंपायर्स का। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ है वही सब जेंटलमैन जो इस टूर्नामेंट को यादगार बनाएंगे, इस टूर्नामेंट को सफल बनाएंगे, अपनी तटस्थता, अपनी निष्पृहता, अपनी निडरता और अपनी इम्पार्शियलिटी से इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि अलग अलग तरह की लेवल होती है अंपायरिंग्स की भी, उसके बाकायदा एग्ज़ाम्स देने होते हैं, कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है, तब जाके अंपायर्स बनते हैं। तो जिस तरह से माननीय अतुल भाऊ जैन ने इस टूर्नामेंट के लिए सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस लगाई है, बहुत ज़्यादा गंभीरता ली है, ख़ास तौर से अंपायर्स के बारे में उनका बहुत ज़्यादा स्पष्ट मत है कि हम अंपायर को 100% अधिकार देंगे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे नियम लागू करने हैं और पूरा अधिकार आपको दिया गया है कि आप चाहे वो उचित एक्शन ले सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ नासिक से, कुछ सिंधुदुर्ग से, इस तरह से बड़े बड़े अंपायर्स आए हैं जिनके निर्णय काफ़ी अचूक होते हैं, सटीक होते हैं और उनके बारे में कोई वाद विवाद नहीं होता है, निर्विवाद होते हैं। इस तरह के अंपायर्स हमारे साथ में हैं। मैं आप सभी जेंटलमैन का यहाँ पर जलगांव नगरी में स्वागत करता हूँ, JCL में स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, पहली बार जलगांव में इस तरह का टूर्नामेंट इस भव्य दिव्यता की लेवल पर हो रहा है और बड़ी जिम्मेदारी होंगी आप लोगों के ऊपर भी, एक बड़ा उत्तरदायित्व होगा कि किस तरह से इस टूर्नामेंट को सफल और सुचारू बनाना है। तो आप अंपायर के रूप में क्या देखते हो? उत्तरदायित्व तो हमेशा ही होता है अंपायर के ऊपर। इस टूर्नामेंट में हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो कैनवासिंग है एक टूर्नामेंट का, वो बहुत सीरियसली इस टूर्नामेंट को सभी लोग अप्रोच कर रहे हैं। रूल्स अच्छे से बनाए गए हैं, BCCI के जो भी अपने T20 मैचेस के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से ये मैचेस होने वाले हैं और पब्लिक का सपोर्ट भी मिले, इसके लिए आपने बहुत सारी कोशिश की है। तो हम लोग की तरफ से हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस हो वो दे और इस टूर्नामेंट को सफल बनाए। धन्यवाद सर। अभी सर आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम मंगेश नार्वेकर हूँ, मैं सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग से आया हूँ यहाँ पे। मैंने ऐसा ये जो टूर्नामेंट है वैसा नासिक में भी मैचेस किए हैं, नासिक प्रीमियर लीग में, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में पहले मैचेस कर चुका हूँ। हमारे वहाँ पर सिंधुदुर्ग में एक हुआ था सिंधुदुर्ग T20 का, ऐसा ही था डे नाइट टूर्नामेंट, वहाँ पर मैंने एज अंपायर काम किया है। तो सर, जो हमारे दर्शक है, प्रेक्षक है, उनके मन में एक उत्सुकता जागती है, अंपायरिंग्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो वो लेवल्स क्या होते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, इसकी एक थोड़ी सी जानकारी दी। पहले तो आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और ये थैंकलेस जॉब है, क्योंकि जब भी आप देखते हो मैच तो देखा किसी भी मैच में तो किसने 100 लगाए, किसने 5 विकेट लिए, किसने अच्छा कैच पकड़ा, उनको ज़्यादा से प्राइज़ मिल जाते हैं, उनको टालियाँ मिल जाती हैं, अंपायर को कुछ नहीं मिलता। तो ये है कि ये थैंकलेस जॉब है, तो पहले आपको उसका डेडिकेशन चाहिए, उसमें आपको इंटरेस्ट चाहिए, तभी आप वहाँ तक जाते थे। लेवल के बारे में पूछेंगे तो आपको पहले तो ऐसे मतलब रूरल एरिया से आएंगे तो आपको गांव में अंपायरिंग करनी लगेगी, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अंपायरिंग आपको आजमाना पड़ेगा। अगर आपने किया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई डिस्ट्रिक्ट है वो एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद में अगर उसके तो जैसे हमारे महाराष्ट्र में है कि इन्विटेशन लीग, सुपर लीग, ऐसे मैचेस हुए, वो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो एग्ज़ाम महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन लेता है, वो क्वालिफाई किया तो वहाँ पे आपको मैचेस करने मिलते हैं। वहाँ से BCCI फिर लेवल 1 का लिस्ट मंगाता है, लेवल 1 का लिस्ट मंगाते हैं, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फिर मैचेस करने पड़ते हैं। वो मैचेस होने के बाद रिफ्रेशर का एक कोर्स रहता है, लेवल 2 का रहता है, लेवल 2 होने के बाद आपको BCCI पैनल में लेते हैं। जैसे सब प्लेयर्स मेहनत करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट की टीम में, उसके बाद में इंडिया की टीम में जाए, IPL में जाए, रणजी ट्रॉफी जाए, वैसे हमारा भी वैसे ही स्ट्रगल रहता है। और हमारा सबसे बड़ा ये जो रहता है, इसमें जो काम बहुत ही कठिन होता है वो है हमारा एग्ज़ाम, कि उसमें हमको 100 में से 90 मार्क निकालने पड़ते हैं। 89 वाला क्वालिफाई नहीं होता हमारे यहाँ पे ये। हाँ, इतना वो डिफ़िकल्ट रहता है। वो हमारा तो हर वक्त ट्राई रहता है, ट्राई भी कर रहे हैं हम। बहुत से हमारे जो सीनियर सर है, हमारे संदीप सर भी इधर है, हमें सीनियर है, बहुत मार्गदर्शन करते हैं और उनसे चल रहा है। अभी देखते हैं कभी एग्ज़ाम लगेगा और कभी क्वालिफाई होने का मौका मिलेगा। थैंक यू।
निश्चित रूप से एक बात जो इन्होंने बताई है कि इतना आसान भी नहीं होता है अंपायरिंग। हर गेंद पे, हर ओवर में, हर बॉल पे आपको एट ए टाइम 8 से 10 जगह पर कॉन्शियस होकर ध्यान देना होता है कि कहीं से कोई चूक ना हो। और जो एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं अंपायर, जो लाइमलाइट होता है, ग्लैमर होता है, उससे काफ़ी दूर होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इस तरह की इनकी निस्वार्थ भूमिका होती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक लंबा अनुभव आप भी रखते हैं, जलगांव में पहली बार इस तरह का T20 जो लेदर क्रिकेट के ऊपर, टेनिस के ऊपर तो बहुत सारा क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जो स्थानीय प्रतिभा है उन्हीं को मौका दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी खिलाड़ी जलगांव जिले के ही है। आयोजक चाहते तो शायद बाहर से खिलाड़ी बुला सकते थे उनको हायर करके, लेकिन स्थानीय प्रतिभाओं को मौका दिया है। तो ऐसे समय पे हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? अपना जिम्मेदारी ये है कि अपन जो प्लेटफॉर्म प्लेयर्स लोगों को मिला है वो प्लेयर्स लोग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उनको यूज़ करने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो अपन किस वे में सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी के जो लोग हैं वो भी अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज बाकी देखने को आ सकते हैं, सब ऑर्गेनाइज जैसे किया है तो वो कर सकते हैं। सर, आपका नाम? वैभव हळदे फ्रॉम नासिक। तो ये थे वैभव साहब, जो एक अपनी गौरवशाली और वैभवशाली परंपरा रखते हैं अंपायरिंग की। अब हम आपकी तरफ आना चाहेंगे, कृपया अपना परिचय दें। मैं संदीप गांगुर्डे, मैं जलगांव से हूँ। सो जलगांव के इकलौते अंपायर है इस टूर्नामेंट में, लेकिन इनकी तटस्थता, इनकी इम्पार्शलिटी काफ़ी ज़्यादा सराही जाती है। सर, आप किस तरह से देखते हो? नहीं, ये तो पहली बार जलगांव में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैं जलगांव का हूँ तो इसलिए मुझे तो बहुत ही खुशी है। और जलगांव डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हमेशा अंपायर को पूरी तरह ये फ्रीडम देता है कि अंपायरिंग हमेशा इम्पार्शियली होनी चाहिए, और इसलिए इस टूर्नामेंट में हमारी यही कोशिश रहेगी कि टूर्नामेंट जितनी बड़ी लेवल का है, प्लेयर्स परफॉर्मेंस के लिए तो उतनी कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन भी उसी लेवल का होना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म भी उसी लेवल का होना चाहिए। तो टूर्नामेंट बड़ी लेवल की है तो सारी चीज़ें उसी लेवल पे होनी चाहिए। तो हमारी यही कोशिश है कि टूर्नामेंट हर तरह से बड़ी लेवल का हो, सक्सेस हो और सबका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी। और हम आशा अपेक्षा ही नहीं करते, हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आपकी प्रतिमा और प्रतिभा रही है, एक तटस्थता की, इम्पार्शियलिटी की, वो निश्चित रूप से जलगांव में भी वो आप कैरी करोगे। धन्यवाद, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से जलगांव डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने इस टूर्नामेंट का काफ़ी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ आयोजन किया है, उसमें भी विशेष रूप से हम जानते हैं कि अतुल भाऊ जैन ने इस टूर्नामेंट के लिए अपने दिन रात खून पसीना एक करके इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अपनी जी जान की बाजी लगा दी है। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है, अतुल भाऊ जैन ने ही खुद बताया है कि बहुत कुछ निर्भर करेगा इन जेंटलमैन पे। इनकी तटस्थता, इनकी इम्पार्शियलिटी ही वो होगी जो खिलाड़ियों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करेगी, उनको फेयर प्ले करने के लिए प्रेरित करेगी। और जब ये खिलाड़ी जलगांव ज़िले से आगे निकलेंगे, रणजी लेवल पे जाएंगे या IPL में जाएंगे या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जाएंगे, जब यही डिसिप्लिन और यही मोरल उनको वो उस समय ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। कैमरामैन मुश्ताक के साथ अयाज मोहसिन, इंडिया 365 लाइव के लिए।